छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति से रिलेटेड हम लोग आज 20 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से वाद्य यंत्र है तंबूरा, तीन तरिया, चिकारा, यह सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा यह सभी, है ना। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है हमारा है, मुड़िया जनजाति की कल्पनाओं का व्यवहारिक गीत है जागर, हुल्कीपाड़ा, देवार, भड़ौनी। तो इसका आंसर क्या आएगा? जो मुड़िया जनजाति है उसकी कल्पनाओं का जो व्यवहारिक गीत होता है वो होता है आपका हुल्की पाड़ा। आंसर आएगा आपका क्या? हुल्की पाटा, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आपका, बेलगुर मंडावी का जन्म हुआ है। बेलगुर मंडावी का जन्म कहाँ हुआ? रायपुर, बस्तर, नारायणपुर या दुर्ग। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपका नारायणपुर, है ना। इसका आंसर क्या आएगा आपका? नारायणपुर, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका नारायणपुर। तो हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। टिमटिमी क्या है? कला है, चित्रकारी है, वाद है या लोक कला है? टिमटिमी जो है आपका क्या है? एक तो टिमटिमी जो है आपका क्या है? टिमटिमी एक जो है आपका बजाने वाला वाद है, आपका वाद है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य या लोकगीत है सुआ, पंथी, कर्मा या चंदेनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य जो है आपका या लोकगीत है वो है हमारा है आपका कर्मा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? कर्मा, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा है, नाचा लोक नाट्य जो है किस अवसर पर, किस उत्सव पर किया जाता है? नाचा जो छत्तीसगढ़ में जो होता है नाचा लोक नाट्य आप लोग जानते ही होंगे, वो तो किस अवसर पर, किस उत्सव पर किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है विवाह पर किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर नाचा लोक नाट्य किस अवसर पर, किस उत्सव पर किया जाता है? तो आपका आएगा विवाह, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गौरा गौरा नृत्य कहाँ जाता है ना। गौरा नृत्य किसको कहा जाता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पंथी नृत्य को, चंदेनी नृत्य को, सुआ नृत्य को और राउत नृत्य को। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? जो गौरा नृत्य कब किया जाता है? तो आपका ये आपका दीपावली के समय जो ना डांस किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं गौरा नृत्य। तो गौरा नृत्य जो होगा आप गौरा नृत्य को क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाता है आपका सुआ नृत्य। इसका आंसर क्या आएगा आपका? सुआ नृत्य, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 8 है, घनकुल गीत कहाँ गाते हैं? बस्तर जिला में, सरगुजा जिला में, बिलासपुर जिला में या रायपुर जिला में? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? जो घनकुल गीत जो गाया जाते हैं वो हमारा गाया जाता है कहाँ? बस्तर जिला में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बस्तर जिला। ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो आने वाला सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है वो है, चंदैनी गोंदा है लोक नाट्य है, संगीत है, लोक नृत्य है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? चंदैनी गोंदा जो है आपका छत्तीसगढ़ में है लोक नाट्य बोलते हैं ना, लोक नाट्य होता है। चंदैनी गोंदा जो है आपका क्या है? एक लोक नाट्य, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। परधौनी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह, जन्म, उपनयन या दशहरा, है ना। तो परधौनी नृत्य जो होता है किस समय किया जाता है? परधौनी नृत्य जो है हमारा किया जाता है वो है आपका विवाह के समय किया जाता है, ठीक है। परधौनी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के समय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 11, ठीक है। सरहुला किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? सरहुला जो है किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो आपका गोंड, मुरिया, उराव या भथरा। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो ये क्वेश्चन हमेशा हर बार के एग्जाम में आपका आया है कि सरहुला किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। तो सरहुला सरहुला किस जनजाति का है? तो ये जो है आपके आएगा, इसका आंसर क्या आएगा आपका? उराव जनजाति, ठीक है। उराव जनजाति है। सरहुला किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो आपका उराव जनजाति। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। हर एग्ज़ाम में आता है, हो सके अगले एग्ज़ाम में भी आ सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, है ना। छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा कहा जाता है? देवार गीत, ददरिया गीत, बरौनी गीत, नचौनी गीत। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? आप लोग सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ददरिया गीत, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, पंडवानी गायन जो है किस ग्रंथ पर आधारित है? पंडवानी गायन आप लोग सभी लोग जानते हैं। पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो ये आपका इसका आंसर क्या आएगा? श्रीमद् भागवत, महाभारत, रामायण या शिव पुराण। सब लोग जानते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? महाभारत।
इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, डंडा नाच कहा जाता है। डंडा नाच किसको कहा जाता है? थापती नाच, सैल नाच, बिल्हा नाच, परधौनी नाच। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? इसका डंडा नाच जो कहा जाता है वो है आपका सैला नाच। सैला नाच को आपका डंडा नाच कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है, देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसको पूछा नहीं गया है, लेकिन ये एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्मा नृत्य आयोजित होता है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु या वसंत ऋतु। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? इसका आंसर जो आएगा आपका शीत ऋतु। ये आपको नहीं पता होगा बहुत से लोगों को। बिल्मा नृत्य है ना, बिल्मा जो नृत्य है आयोजित होता है आपका शीत ऋतु में। वो नृत्य लिखा है, वो एक्चुअल में नृत्य है। नृत्य जो नाचा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिल्मा नृत्य। नृत्य जो होता है वो होता है शीत ऋतु में होता है ना। किस में होता है? शीत ऋतु में इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, बांस गीत गाता है। बांस गीत कौन लोग गाते हैं? आप लोग सब लोग जानते हैं, देवार, बसदेव या राउत या भाटा। तो कौन गाता है? जो बांस गीत होता है गांव में उसको कौन गाते हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका राउत लोग। ठीक है, जो बांस गीत होता है उसको कौन गाते हैं? राउत। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये सभी जो है आपका हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, डंडा मूलतः किस भाषा का गीत है या शब्द है, ऐसा बोल सकते हैं ना, डंडा। तो डंडा किस भाषा का गीत है? आप लोग सभी जानते हो। तो ये सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी में हम लोग डंडा बोलते हैं, है ना। तो डंडा की मूलतः किस भाषा का गीत है? तो ये आपका आएगा छत्तीसगढ़ी। डंडा नाच बोल रहे थे, है ना, तो छत्तीसगढ़ी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत है। मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत है रेला गीत, लेजा गीत, ददरिया गीत, गौरा गीत। तो क्या आएगा आपका? मुरिया एक जनजाति है छत्तीसगढ़ का, उसका जो प्रसिद्ध गीत है वो कौन सा गीत होगा? तो ये आपका इसका आंसर आएगा आपका रेला गीत। रेला गीत जो है मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, रहस जो होता है आपका, है ना, रहस। रहस का आयोजन किया जाता है बेड़ा, गति, हिमारू या होला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रहस का आयोजन जो किया जाता है वो है आपका बेड़ा, है ना, बेड़ा। रहस का आयोजन किया जाता है बेड़ा आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बेड़ा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आप लोग जानते होंगे इसको, भतरा नाट जो है आपका, है ना, भथरा। भथरा नाट का एक अन्य नाम है। ये आपका बहुत बार एग्जाम में आया है। भथरा नाट का एक अन्य नाम क्या है? तो गेहूं नाट, ये तो नहीं है। भतरू नाट, ये भी नहीं है। उड़िया नाट, ये है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? भथरा नाट का एक अन्य नाम क्या होगा आपका? तो इसका आंसर क्या आएगा? उड़िया नाट। उड़िया नाट। तो इस तरीके ये छत्तीसगढ़ के आपका 20 क्वेश्चन थे, जिसको आज हम लोग ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 20 और नए क्वेश्चन लाएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।